हाँ देखिए, प्रश्न है किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही आपको सिद्ध करना है। इस प्रश्न को 2-3 ढंग से पूछता है कि सिद्ध करो कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, या किसी गोलीय दर्पण के लिए साबित करो कि f बराबर r/2, या ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि r बराबर 2f, r बराबर 2f। सारे क्वेश्चन का जवाब एक ही होगा। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ये गोलीय अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। तो मान लिया कि ये भी कोई गोलीय अवतल दर्पण है। ये गोलीय अवतल दर्पण का फोकस दूरी है, फोकस f है और वक्रता केंद्र क्या है, c है। इसके प्रधान अक्ष PO है। इस प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण a ले दर्पण के a बिंदु पर आपतित होती है। जब आपतित होती है a बिंदु पर, तो यहाँ से परावर्तन होगा। परावर्तित किरण दर्पण के फोकस f से होकर क्या होती है, गुजर जाती है। इसी चीज को यहाँ भाषा में हमने लिख दिया। माना कि ये भी कोई गोलीय अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता केंद्र C, फोकस F तथा ध्रुव O है, ध्रुव O है। इसके प्रधान अक्ष यह PO है, या OP पा भी सकते हो। इसके प्रधान अक्ष PO के समानांतर LA किरण दर्पण के A बिंदु पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद फोकस F से होकर गुजर जाती है। इसके बाद हम यह देखेंगे कि कौन सा किरण आपतित है, या कौन सा किरण परावर्तित है, या कौन सा किरण समानांतर है। तो यह LA किरण समानांतर है किसके, किसी के, और AC उसको क्या करती है, A बिंदु पर और C बिंदु पर काट देती है। उसी चीज को लिख दिया है कि चूंकि LA समानांतर PO तथा AC उसे A और B बिंदु पर काटती है, इसलिए कोण यहाँ LAC, यह कोण और यह कोण ACF एकांतर कोण होगा। लिख दिए LAC बराबर FCA, कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होगा। समीकरण फर्स्ट होगा। अब तुम परावर्तन के नियम में यह पढ़े हो, या परावर्तन के नियम से यह जानते हो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लिख दिया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यह है आपतन कोण I, और यह अभिलंब है। अभिलंब के साथ परावर्तित किरण एक जो कोण बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यह I और यह R आपस में बराबर होगा। इस I का मान है LAC, I का नाम है LAC, लिख दिया LAC, और R का नाम हो जाएगा FAC या CFA, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। यहाँ लिख दिए हैं FAC, यह समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड में देखते हैं कि एक साइड दोनों का आपस में बराबर है, तो यह दूसरा साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से यह और यह आपस में बराबर हो गया समीकरण सेकंड। अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ACF में यह कोण और यह कोण आपस में बराबर हो गया। जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और उस कोण की दो भुजा बराबर होती है। उस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है। तो जो कोण आधार पर होते हैं उनको जो बनाने वाली भुजा होती है वह भुजा आपस में बराबर होता है। तो चूंकि यह कोण और यह कोण बराबर है, इसलिए यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए CF बराबर क्या होगा, AC होगा। यह हो गया समीकरण 4। अब दर्पण का यदि द्वारक छोटा हो, दर्पण को तुम काटते काटते छोटा करते जाओ, तो यह बिंदु जो है सो इस पर आकर इकट्ठा हो जाए, अर्थात A बिंदु O के क्या होगा, समपाती होगा। तो वैसी चीज को लिखे हैं कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो A बिंदु O के समपाती होगा। अब जहाँ A है वहाँ O लिख दें, तो यहाँ पर जो AC था वहाँ क्या हो जाएगा, OC हो गया। समीकरण 5। अब निकालेंगे हम OC, वक्रता त्रिज्या यही है OC। अब OC बराबर क्या हो जाएगा, CF जोड़ FO, CF जोड़ FO होगा। यह क्या है, F है, CF जोड़ FO होगा। यह FO यहाँ से यहाँ तक यह फोकस दूरी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यह वक्रता त्रिज्या R है। तो OC को जो हम R लिख दिए, यह CF जो है वो OF के बराबर है समीकरण 5 से। फिर यहाँ पर यह OF का वैल्यू R है, इस OF का भी वैल्यू R है। एक F इस OF का वैल्यू F है
और इस OF का भी वैल्यू F है। एक F और एक F में भी कितना हो गया 2F, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा F/2। यही आपको प्रूव करना है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है।